नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सिद्धार्थ अरोरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल प्रसीम एडिटिंग वर्ल्ड पर, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू ईयर स्पेशल लव स्टोरी अधूरा प्यार। आइए शुरू करते हैं। कहानी पश्चिम बंगाल के शहर आसनसोल की है, जहां एक टाइपिंग कोचिंग सेंटर में करण का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरारे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसके केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। करण का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाह रहा था। वह टाइपराइटर पर कागज लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर पर ऐसे पड़ रही थी जैसे वह हारमोनियम बजा रही हो। कुछ देर के बाद लड़की ने गुस्से से कहा, क्या देख रहे हो? आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ, करण ने कहा। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने। ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। करण बोला, मेरा आज पहला दिन है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा कि मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी, लड़की ने कहा। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। करण भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। 10 मिनट बाद करण के टाइपराइटर का रिबन फंस गया। लड़की बोली, रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी और उसका रिबन ठीक करके वह फिर अपनी टाइपिंग में लग गई। करण खुश हो गया और लड़की से और बात करने की ताक में लग गया। इतने में लड़की ने पूछा, मन नहीं लग रहा है? तो करण की बांछें खिल गईं। इस पर लड़की बोली कि लगता है सीख भी नहीं पाओगे। करण ने कहा कि आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। करण ने आगे बात बढ़ाने के लिए लड़की से उसका नाम पूछ लिया। लड़की ने कहा, सविता। करण ने कहा, अच्छा नाम है। उस दिन से करण हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आंखों से नींद गायब हो गई। ख्यालों ही ख्यालों में वो पैदल कई किलोमीटर तक घूमाता था। उसने अपनी इस स्थिति के बारे में अपने दोस्त को बताया तो उसने कहा कि गुरु, तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बात सुनकर करण को बहुत अच्छा लगा और उसने अगले दिन सविता को उस पर लिखी एक कविता सुनाने को कहा। सविता बोली, यह तो खूब रही, जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान। आप कितना जानते हैं मुझे? करण बोला कि जितना भी जानता हूँ उसी आधार पर ही लिखा है। इसके बाद सविता उसकी लिखी कविता को पढ़ने लगी। कविता पढ़ने के बाद उसने चुपचाप करण को कागज थमा दिया। करण बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। टाइप करते करते सविता ने पूछा कि क्या आप कवि हैं? करण बोला कि नहीं, लेकिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। सविता उसकी ओर देखकर बोली कि कवि भगौड़े होते हैं। सविता की टिप्पणी से करण घबरा गया। उसने आगे कहा कि कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में कभी खड़ा नहीं होता। करण ने कहा, आप यह कैसे कह सकती हैं? सविता बोली कि मेरी जिंदगी भी एक कविता है और मुझे मेरी जिंदगी नहीं पसंद, इसलिए मुझे कविताएं भी नहीं पसंद। इतना कहकर वह केबिन से उठकर चली गई। करण उसके टाइपराइटर को देखकर यह सोचने लगा कि यह कैसी लड़की है। उन्हें आपस में बात करता देखकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट की मैम आकर बोली, सविता क्या बात है, आजकल बहुत खुश लग रही हो। यह देखकर करण सोच में पड़ गया कि क्या इन मैम को भी मेरे प्यार की गंध लग गई।
अगले दिन सविता नया गुलाबी सूट पहनकर काफी सज धज कर टाइपिंग सेंटर पहुंची तो करण अपने आप को रोक नहीं पाया और वह बोल बैठा कि काफी सुंदर लग रही हो। इस पर सविता ने उसे थैंक यू कहा तो उसका मन हुआ कि वह खड़े होकर नाचने लगे। हालांकि करण के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। वह अपनी बेरोजगारी से बहुत परेशान था और नौकरी पाने के लिए बार बार एक ज्योतिष के यहाँ जाता रहता था। इस बार उसने सोचा कि क्यों ना ज्योतिष से अपने जीवन में प्रेम को लेकर ग्रह नक्षत्रों की चाल ही जान ली जाए। ज्योतिषी ने कहा कि प्रेम विवाह का योग तो है लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं। आप पर शुक्र की महादशा चल रही है तो उसने कुछ उपाय बताए। करण ने कहा यह सब ढकोसला है। इतने दिन से आप मुझे नौकरी मिलने के नाम पर क्या क्या उपाय नहीं कराते रहे लेकिन कोई चपरासी तक रखने को तैयार नहीं है। इसके बाद करण भन्नाया हुआ ज्योतिषी से निकलकर अपने घर वापस आ गया। पहुंचने पर माताजी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने एक लड़की पसंद कर ली है, उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। करण बोला तो मैं क्या करूं? माँ ने कहा शादी कर लो। करण ने कहा कि बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। तो माँ बोली तो फिर तो पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। अगले दिन सविता टाइपिंग सेंटर नहीं आई और करण निराश होकर वापस आ गया। यही क्रम लगातार एक हफ्ते तक जारी रहा। 8वें दिन सविता आई तो करण पूछ बैठा कि एक सप्ताह तक कहाँ थी तुम? जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, यह कहते हुए सविता अपनी सीट पर बैठ गई। करण ने पूछा क्या हो गया? सविता ने बताया कि मेरी एक बहन जो बीए कर रही थी किसी लड़के के साथ चली गई। करण ने पूछा ऐसा क्यों किया? सविता ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसकी कभी शादी ही नहीं हो पाती। करण ने पूछा मतलब? हमारे घर के आर्थिक हालात, इतना कहकर सविता चुप हो गई। पर करण ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सविता बोली पर माँ नहीं समझती। करण ने कहा हाँ उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। इन बातों ही बातों में सविता ने बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह 3 बहनें हैं और उनका कोई भाई नहीं। बहनों में वह सबसे बड़ी है और वह एक ऑफिस में काम करती है जहां उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। इतने में करण के मन में ख्याल आया कि वह भी सविता से कहे कि वह भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन तभी सविता ने कहा कि माँ सोचती बहुत हैं और तबीयत खराब कर लेती हैं। पुराने जमाने की है ना। हद तो यह हो गई जब उन्होंने उस दिन मुझसे कहा कि तू भी किसी के साथ भाग जा, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर किसके साथ? इतने में सविता रो पड़ी। करण को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। इतने में सविता ने खुद पर काबू किया और अपना बैग उठाकर चली गई। करण उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। इसके बाद करण भी घर चला गया। अगले दिन भी मौसम बादलों से घिरा रहा। परिवेश में अंधेरा पसर गया। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती रही और बादल गरजते रहे। लेकिन करण ऐसे मौसम में भी टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वह सविता से मिलना चाहता था। घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। वह अपनी मस्ती में टाइपिंग सेंटर तो पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि सविता आई ही नहीं। टाइपिंग सेंटर की मैडम ने भी कहा करण इतनी बारिश में क्या आने की क्या जरूरत थी? करण बोला आप नहीं समझेंगी। मैम ने कहा कि मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब सविता यहाँ कभी नहीं आएगी। करण ने कहा क्यों, आपको कैसे पता? का फोन आया था और उसने तुम्हें बताने के लिए मुझसे कहा था। उसके बाद करण तेज बारिश में भीगता हुआ टाइपिंग सेंटर से घर चला आया। उसने सोचा कि अब वह सविता के घर जाएगा, लेकिन उसके पास उसके घर का पता तो था नहीं। इसलिए उसने सोचा कि मैडम से उसके घर का पता ले लेता हूँ। लेकिन जब तक वह टाइपिंग सेंटर पहुँचा तो वह बंद हो चुका था। घर पहुंचने पर करण का शरीर बारिश में भीगने के कारण बुरी तरह से तप रहा था। इसके बाद वह करीब 15 दिन तक चारपाई पर ही पड़ा रहा। 5वें दिन टाइपिंग सेंटर पहुंचा तो वहां पर मैम ही नहीं मिली। यह क्रम भी 3 दिन तक चला।
अगले दिन जब मैम ने उसे सविता के घर का पता दिया तो वह सविता का घर जाने के लिए निकला, लेकिन वहां जाकर उसे पता लगा कि सविता जहां किराए पर रहती थी अब उसने वह घर छोड़ दिया है। पड़ोसियों से काफी पूछने के बाद भी उसे सविता के नए घर का पता नहीं लग सका। आखिर में वह बहुत निराश हो गया। ने वह सभी कविताएं छपवाई जो कि उसने सविता के लिए ही लिखी थी और साथ में अपना मोबाइल नंबर भी दिया। उसे लगा कि अगर सविता इन कविताओं को पढ़ेगी तो उसे कॉल जरूर करेगी। वह आज भी हर मोबाइल फोन की घंटी बजने पर चौकन्ना हो जाता है। वह हर रोज पोस्टमैन के आने का भी बेसब्री से इंतजार करता है और हर बीतते दिन के साथ वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।